नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज फिर से मैं एक बहुत डरावनी कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। वैसे तो आपने भूतों की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से आप हमारी इस दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी हर कहानी आपके तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर कमल ने भेजी है। मुझे और मेरे कजिन्स को भूतों की कहानियां सुनने में काफी दिलचस्पी थी। एक त्योहार की रात हम सब इकट्ठे हुए थे। रात इनर्थ के पास हो रही थी। हम सब ने हमारे बड़े भैया से जिद की कि वह भूत की कहानी सुनाए, और हमारे जिद पे आकर उसने उसी शहर में उसके दोस्तों के साथ घटी एक सच्ची घटना हमें सुनाई। हमारा गांव कर्नाटक की उडुपी जिला के तोट्टम नामक गांव है। मलपे बीच सबको पता ही है। वहां से उत्तर की तरफ बढ़े तो हमारी तोट्टम बीच मिलती है। हमारे बीच में नदी और समंदर का पानी एक जगह मिलने की जगह है, जिसे हम पोठिल्लाता बुलाते हैं। सिर्फ बारिश के मौसम में उस जगह को यह नाम कैसे मिली वह अब मूल्य नहीं। मैं अब आप लोगों को वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दक्षिण तोड़टम की एक सुनसान पुल में घटी सच्ची घटना है, जो मेरे भाई ने मुझे सुनाई थी। वह पुल बहुत छोटी सी थी। उसमें एक समय में दो बड़े गाड़ियों का या एक छोटा दूसरा बड़े गाड़ी का साथ साथ आमने सामने गुजर जाना संभव था। नवरात्रि के समय उससे कुछ दूर की दुर्गा मंदिर जाते वक्त अगर कोई बस आती थी तो हम रुककर बस के जाने के बाद ही उस पुल से गुजरते थे। इसलिए हमारे लोग उसे पोट्टू संका सेतु कहकर पुकारते थे। लेकिन आज ग्राम पंचायत में काफी चर्चा होने के बाद उस सेतु को चौड़ा किया गया है। लेकिन यह घटना उस वक्त की है जब वह पुल छोटी सी थी। एक पूर्णिमा की मेरे भाई के थी दोस्त उत्तर तोटम से दक्षिण तोटम चले आ रहे थे। किसी काम के कारण देर हुई थी और विलुदबाल के बाहर उस पुल के तरफ बढ़ते दक्षिण तोटम आ रहे थे कि उन्होंने दूर से उस पुल के एक स्तंभ में सी बूढ़े को बैठे अजीब रंग से बार बार नीचे नदी में मछली की छड़ को फेंकते हुए देखा। उस पुल के पास आते ठीक से नजर आ रहा कि एक बूढ़ा बार बार नदी में बंसी फेंक रहा था। यह बूढ़ा इस क्या मछली पकड़ रहा है? उनमें से एक ने कहा। हार इस वक्त क्या मछली पकड़ना? दूसरे ने कहा। चलो देखें इस बूढ़े ने कितनी मछली पकड़ी है। जब तीसरे ने एक हाथ बस अपने बूढ़े के पास जाने का फैसला किया। पुल के पास आते ही बूढ़े का निरंतर नदी में मछली कट फेंकना पूर्णिमा की रोशनी में ठीक से दिखाई दे रहा था। मेरे भाई के तीनों दोस्त बूढ़े के पास गए, लेकिन बूढ़ा तो फिर भी नदी में छड़ फेंक ही रहा था। मेरे भाई के दोस्तों ने सोचा कि पहले यह देखा जाए कि बूढ़े ने कितनी मछली पकड़ी है। इसलिए उन्होंने पास ही पड़ी प्लास्टिक उठा के उसके अंदर टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन उसमें कभी नहीं। फिर जब उन्होंने नदी में टॉर्च डाली तो नदी का पानी भी पूरा खाली था। ये बूढ़ा बिना पानी के नदी में क्या मछली पकड़ रहा है दादाजी? कह के उनमें से किसी ने बूढ़े को पुकारा, लेकिन बूढ़ा तो निरंतर नदी में मछली का चट फेंक उसे बार बार खींच रहा था। इसलिए उनमें से किसी ने हंसकर बोला, ओह मछली पकड़ने वाले दादाजी। ऐसा कहते ही उसने दादाजी की शक्ल पे टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन आश्चर्य भयानक, दादाजी की शक्ल नहीं दिखी, लेकिन हाथ और पूरा शरीर दिखाई दे रही थी और वे निरंतर नदी में चढ़ फेंक कर खींच रहे थे।
मेरे भाई के दोस्त घबराकर जोर से चिल्लाते हुए वही पास के रिश्तेदार के घर पहुंच गए और उन्होंने सारी घटना उन्हें सुनाई, जिस पर उनके रिश्तेदारों ने कहा, यह जगह ऐसी ही है, भयानक। यहाँ रात को चिल्लाने की आवाज, पायल की आवाज आती है। रात को न जाने कौन आकर क्या फेंक जाता है नदी में, और समंदर से उठी शव इसी नदी में शायद मिल जाते हैं। वह रात मेरे भाई के दोस्त वहीं ठहरे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब टॉर्च की रोशनी बूढ़े की शक्ल से उन्होंने हटाई थी, फिर से बूढ़े की शक्ल दिखी थी, और भागते जब उन्होंने पीछे मुड़ा तब भी बूढ़ा नदी में चढ़ फेंक खींच रहा था। उनमें से एक को अगले दिन तेज बुखार हो गई थी, जिन्होंने बूढ़े की शक्ल के ऊपर टॉर्च डाली थी। इस कहानी को सुनकर हम पूरी रात डर कर सोए थे। आज भी जब मैं उस पुल के पास से गुजरती हूँ, तब सोचती हूँ कि कैसे वह बूढ़ा पुल के स्तंभ में बैठ मछली पकड़ रहा था, लेकिन इसे सोचते ही बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूँ, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।